नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम टारगेट 100 के तहत चैप्टर जो अपने पास 13 था वो क्लियर हो चुका है और आज अपने पास है चैप्टर 14 रचनाएं। रचना से संबंधित जो आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको क्वेश्चन जो पूछता है उसके अनुसार अपने को क्या करना है, वृत्त या फिर अंतर्गत वृत्त या फिर परिगत वृत्त, त्रिभुज के बाहर या अंदर जो वृत्त है जो रचना करनी है वो अपने को करनी होती है। साथ ही जो रचना है वो अपने को लिखनी होती है। तो पहला जो अपने पास क्वेश्चन है, देखो चैप्टर 14 में क्वेश्चन नंबर पहला है कि 6.7 लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन रचना जो है आप जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसा आप लिखेंगे। तो रचना मैं नहीं लिखूंगा, केवल जो आपका चित्र है वो मैं बना लूंगा। तो यहाँ अपने पास क्या कह रहा है कि 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का क्या खींचना, आपको एक रेखाखंड खींचना है। तो पहले आप क्या करेंगे 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये अपने पास कोई रेखाखंड हो गया, ये ए है और ये मेरे पास क्या है, बी है। और ये कितने का अपने पास 6.7 सेंटीमीटर का क्या है, एक है रेखाखंड है। कंप्लीट है। क्या कह रहा है कि रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। किस अनुपात में विभाजित करना अपने को, 2:3 में क्या करना है, विभाजित करना है। देखो पहले अपन क्या करेंगे, जब कभी भी अपने को विभाजन वाला पूछे तो जो अपने पास ए बी हमने एक रेखा खींची, इस ऐसे अपन क्या करेंगे कि न्यून कोण बनाएंगे जो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। यानी इस प्रकार का अपने पास क्या है, एक कोण बना लेंगे। कंप्लीट है। ये अपने पास कोई ए बी हो गया, ये अपने पास कोई हो गया न्यून कोण हो गया। अब क्या करेंगे, देखो जो अपने पास अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे 2 और 3 को जोड़ लेंगे और 2 और 3 कितना हो गया अपने पास में, 5 हो गया। कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने को ऐसे 5 चाप काटने, कितने चाप काटने, 5 चाप काटने, और जो समान चाप जो अपने पास लंबाई के होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो कि आप इच्छा अनुसार यहाँ से क्या कर सकते हो, पहला जो चाप है वो काट सकते हो। जैसे मैंने ये काट लिया पहला, इसी माप का अपने को दूसरा काटना है, इसे हो गया दूसरा, इसी माप का तीसरा, और ये अपने पास हो गया चौथा। इसी प्रकार से अपने पास क्या हो जाएगा, पांचवा। ये मेरे पास ए है, ये अपने पास क्या हो जाएगा A1, A2, A3, A4, और ये अपने पास में क्या हो गया A5। कंप्लीट है। अब आप क्या कीजिए, तो जो बी है इसे इसको मिला लीजिए। कंप्लीट है। तो यहां से अपने क्या करें, इस बी को इससे मिला, ये इसे मिला लिया। ओके, कुछ नहीं किया, देखो मैंने इस बी को इससे मिला लिया। अब क्या करेंगे, आप अपनी इच्छा अनुसार क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काट लेंगे। तो ये मैंने क्या कर लिया, एक चाप काट लिया। अब देखो कि जो आपके पास है रेखाखंड 6.7 लंबाई का जो रेखाखंड है, इसे 2:3 में विभाजन करना है। यानी यहां से अपन देखें 2:3, यहां से अपन देखें तो 1 और 2, ये मेरे पास 2 हो गया। यहां से अपन देखें तो 1 2 3, यानी यहां से ऊपर वाला भाग अपने पास 2 है और यहां से अपने पास क्या है, 3 अनुपात में। देखो 2 अनुपात और ये अपने पास में क्या हो गया, 2:3 में ये हमने क्या कर लिया, विभाजन कर लिया। यानी यहां से अपने पास में क्या हो सकता है, देखो ऊपर वाला पार्ट 2 में हो जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट किस में हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को देखना है जितना चाप मैंने यहाँ लिया, देखो जितना चाप अपने यहाँ से काटा ठीक उतना ही यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। यहाँ से जितना हमने यहाँ से काटा ठीक उतना ही ध्यान रखना, यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक से चाप काट लेंगे। ये अपने पास क्या हो गया, एक चाप हो गया। कंप्लीट है। अब देखो कि ये कहां पर मिल रहा है, देखो यहाँ से ये जितनी लंबाई है ठीक उतनी लंबाई से आप क्या करोगे, यहाँ से काट लोगे। ओके, ये मैंने कोई बिंदु को नाम दे दिया, जैसे अपने पास क्या हो गया P। अब आप क्या करोगे, इसको इससे मिला लोगे, तो ये अपने पास मिल गया। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, ये अपने पास PA2 हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, BA5 हो गया। यहां से आपका 2 है और ये 3 भागों में विभाजित हो गया, यानी 2:3 में क्या हो गया अपने पास, विभाजित हो गया। जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही अपने पास में क्या होगा, ये विभाजन होगा। यानी इस 6.7 का विभाजन 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से अपने पास क्या हुआ, देखो कि देखना जो आपके पास ये वाला BA5 है ये किसके समांतर है, जो आपके PA2 है इसके क्या है, ये समांतर है। कंप्लीट। यानी हम यहां से क्या कह सकते हैं कि PA2 ये आपके पैरेलल है किसके, BA5 के। BA5 के क्या हो गया, समांतर हो गया। कंप्लीट है। तो यहां से अपन देखिए त्रिभुज ABA5 ले लें, त्रिभुज ABA5 अपन यहां से लें तो अपने पास क्या बनेगा, देखना ध्यान से। त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं मैं, ABA5 ले रहा हूं। तो यहां से अपन देखें तो अपने पास क्या बन रहा है, देखो AP अपने पास में, ये अपने पास में क्या है AP अपॉन BP
इसी प्रकार से अपने पास में क्या है AA/2, क्या अपने पास में AA2 अपॉन A2 अपने पास नीचे क्या है F5, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा A2 F5, और ये अपने पास किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3 में, तो ये अपने पास हो गया 2:3 में। कंप्लीट है। तो जो आप रचना है वो आप खुद लिखेंगे, जो कंस्ट्रक्शन है आप खुद करेंगे। जो मैंने बोला है या जो मैंने फर्स्ट में जो काम किया, जो काम मैं पहले कर रहा हूँ वो रचना में आपके फर्स्ट में आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखाखंड AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर का बनाइए। रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ऐसा ज्ञात कीजिए कि AC बराबर 1/3 AB हो। कंप्लीट है। ये अपने पास जो दे रखा है वो अपन काम करेंगे, और C बिंदु अपने को ज्ञात करना है, साथ ही AC बराबर 1/3 है जो अपने को क्या करना है 3 AB प्रूव करना है। ठीक है, पहले अपन देखें तो देखो कि ए बी अपने को एक रेखाखंड बनाना है। ये अपने पास ए हो गया और ये अपने पास क्या हो गया बी। ये कितना है अपने पास 8.3 सेंटीमीटर। और रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु सी, यहाँ मान लिया हमने कोई अपने पास क्या है कोई एक बिंदु सी है। तो देखो पहले अपने पास पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें अपने पास अनुपात था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, लेकिन यहाँ अपने पास में कोई अनुपात नहीं है। जब अपने पास कोई अनुपात नहीं है तो पहले अपन क्या करेंगे अनुपात जो वो ज्ञात कर लेंगे। अनुपात ज्ञात करने के बाद में AC बराबर 1/3 AB है जो अपन क्या करेंगे प्रूव करेंगे। अब यहाँ देखिए अपन पहले अपन अनुपात ज्ञात करते हैं। यहाँ यदि मैं BC की बात करूं, देखना BC की बात कर रहा हूं ना, यदि मुझे यहाँ से BC ज्ञात करें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस AB में से हम क्या घटा लेंगे यहाँ से AC घटा लेंगे। यदि मुझे BC निकालने तो मैं क्या करूंगा, ये जो अपने पास AB है इस AB में से क्या घटा लूंगा AC, तो मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ से BC, यहाँ से क्या करूंगा AB माइनस क्या करेंगे अपन यहाँ से AB माइनस AC। अब यहाँ से देखना ये अपने पास BC हो गया, AB अपने पास में कोई मान नहीं है, माइनस AC अपने पास में कितना है 1/3 AB है। यहाँ से एलसीएम ले तो क्या जाएगा अपने पास में 3, और ये हो गया अपने पास 3AB माइनस क्या हो जाएगा अपने पास AB, तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया 2AB/3। ये अपने पास मान किसका आ गया BC का मान आ गया। अनुपात निकालना अपने को, यानी अपने को अनुपात कौन सा निकालना है AC अनुपात BC अनुपात निकालना है, यानी AC अनुपात BC निकालना अपने को। तो यहाँ से अनुपात की बात करेंगे तो ये अपने पास AC अनुपात क्या हो जाएगा BC। AC अपने पास में क्या है 1/3 AB है, और BC अपने पास में कितना है 2AB पाई कितना अपने पास में 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, AB से भी क्या हो गया कैंसिल, यानी यहाँ अपने पास जो अनुपात आया वो क्या आ गया अपने पास में 1:2 आ गया। क्या आ गया अपने पास में कंप्लीट है। अनुपात अपने पास में कितना आ गया 1:2 आ गया। तो अपन क्या करेंगे जो अपने पास रेखाखंड है इसका विभाजन करेंगे अपन 1:2 में। कंप्लीट है। देखो पहले अपन क्या करते हैं, आप स्केल और पेंसिल की सहायता से क्या करेंगे AB एक रेखाखंड बनाएंगे, यानी यहाँ अपने पास देखो ये मेरे पास कोई रेखाखंड हो जाएगा AC और कितना अपने पास में 8.3 सेंटीमीटर। यहाँ अपन क्या करेंगे न्यून कोण बनाएंगे, इस प्रकार का अपने पास क्या हो गया कोई न्यून कोण। देखो यहाँ अपने पास अनुपात क्या है 1:2, यानी दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2 कितना हो गया अपने पास में 3, यानी इसका विभाजन अपने को कितना करना है 3 भागों में करना है। तो यहाँ से अपन चाप ले देखो तो चाप यानी चाप को अपने को क्या करना है, देखो चाप कैसे लेंगे जो आपकी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार आप क्या कर सकते हो चाप काट सकते हो। जैसे पहला चाप मैंने यहाँ काटा, इसी प्रकार से ये अपने पास क्या हो जाएगा इसी माप का सेम ये दूसरा प्रकार से काटेंगे आप, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा इसी माप का तीसरा। कंप्लीट है। तो यहाँ से आप क्या करोगे इस बी को इससे मिलाओगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, देखना इस बी को मैं इससे मिला रहा हूं। कंप्लीट है। ये अपने पास ए है, ये A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से A3 हो जाएगा। ओके अब देखना ये अपने पास क्या हो गया A3 हो गया। अपने को क्या देखना है 1:2 देखना है। देखो यहाँ अपने पास क्या है 1 और 1 2 हो गया, और ये अपने पास में क्या 1 है, यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ से अपन क्या करेंगे एक ये हो जाएगा अपने पास में 2 भाग ये हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से इच्छा अनुसार है जो है आप यहाँ से चाप काट सकते हो प्रकार की सहायता से आपकी इच्छा के अनुसार। ये मैंने कोई चाप काट लिया, इसी प्रकार से जो चाप आपने यहाँ भरा वही चाप यहाँ रखना आपको, और यहाँ से आप काट सकते हो। कंप्लीट है, काट लिया। अब देखना जो ये है उतना ही आप यहाँ पर काटोगे, ये मैंने काट लिया। कंप्लीट है। अब आप क्या करोगे इसको इससे मिला लोगे, ये इसको इससे मिला लिया, और ये जो अपने पास बिंदु है इसे आप क्या नाम दे दिया C नाम दे दिया। कंप्लीट है। अब देखो कि ये वाला जो है अपने पास ये इसके क्या है समांतर है,
ये वाली जो है इसके क्या है, समांतर है। और ये अपने पास पूरी कितनी है, 8.3 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये अपने पास विभाजन हो गया किसमें, 1:2 में विभाजन हो गया किसका, ए बी रेखाखंड अपने पास जो 8.3 सेंटीमीटर था। अब देखो कि अपने को प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध अपने को करना है कि AC बराबर जो है वो कितना हो, 1/3 AB हो। ये आप सारा काम जो है प्रकार पेंसिल और जो आपके पास स्केल है, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है उनसे करेंगे, बट मैं तो जो है आपको साधारण से बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अपने को करना है। अब अपन यहाँ से देखें तो अपने पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, ABA3, त्रिभुज ABA3 में देखें कंप्लीट है। इस त्रिभुज ABA3 में देख रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा, देखो कि AC अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास में BC, ये किसके बराबर होगा अपने पास में, ये होगा अपने पास AA1 अपॉन, और किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में A1 अपॉन A3, A1 अपॉन क्या हो गया अपने पास में A3, कंप्लीट है। AC अपॉन BC, AC अपॉन क्या हो गया अपने पास BC, A1 अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास में A1 A3, कंप्लीट है। अपन क्या करेंगे, इनको पलट लेंगे। देखो ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सिद्ध क्या करना है, AC इक्वल्स टू 1/3 AB जो अपने को प्रूव करना है। तो यहां से मैं पलट लूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास BC अपॉन AC A1 A3 अपॉन A1, दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूं, एक जोड़ रहा हूं। सत्यापन करें ना, यहाँ पर आप देख लेना, लिख लेना सत्यापन, और रचना आप स्वयं लिखेंगे। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, कंप्लीट है। दोनों पक्षों में अपन क्या कर रहे हैं, एक जोड़े तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखना यहां से अपने पास हो जाएगा BC अपॉन AC प्लस 1 इक्वल्स टू A1 A3 अपॉन A1 प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में 1। यहाँ से अपन एलसीएम ले तो मेरे पास में क्या जाएगा, देखो यहाँ से अपने पास एलसीएम आ गया AC, और यहाँ से अपने पास एलसीएम क्या जाएगा A1, कंप्लीट है। AC का भाग AC में, AC से AC कैंसिल हो गया तो क्या बच गया अपने पास में BC प्लस यहाँ से अपने पास AC और AC को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया अपने पास में AC, कंप्लीट है। यहाँ से A1 से A1 कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या बच गया A1 A3 प्लस यहाँ 1 है, 1 का जब भाग इसमें देंगे तो अपने पास क्या आएगा A1, और A1 को हम गुणा करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा अपने पास में A1, कंप्लीट है। थोड़ा मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, देखो तो यहां से अपने पास क्या बन गया, देखो यहां से अपने पास में आ गया इंप्लाइज दैट BC प्लस AC अपॉन AC इक्वल्स टू A1 A3 प्लस A1 अपॉन A1। अब देखना ध्यान से, BC प्लस AC क्या कह रहा है कि BC प्लस AC, ये इस पूरे को मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ से ये वाला भाग और ये वाला भाग जोड़ना है, यानी अपने पास पूरा भाग हो गया, AB हो गया अपने पास। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AB क्या लिख लिया मैंने, यहाँ से AB लिख लिया, और अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास में AC इक्वल्स टू अपन देखें A1 A3, देखना ध्यान से A1 A3, ये अपने पास में क्या है A1 A3 प्लस में क्या है A1 A3 और प्लस में क्या है A1 है। तो इस पूरे को मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ से A3 लिख सकता हूँ। तो अपने पास क्या हो जाएगा A3 अपॉन में क्या अपने पास A1, देखना ध्यान से A1 अपने पास में है तो ये अपने पास में क्या हो गया A1। आगे अपन देखें तो ये अपने पास हो गया AB अपॉन AC इक्वल्स टू A3 अपॉन A1। अब देखो A3, ये अपने पास कितने भाग है यहाँ पर, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 1 2 3 भाग है, तो यहाँ अपने पास में क्या आ गया 3, और यहाँ अपन देखिए A1 जो अपने पास में है A1, ये अपने पास क्या है 1 भाग है, तो ये मेरे पास में क्या आ गया 1 आ गया, कंप्लीट है। अपने को निकालना क्या है कि AC बराबर 1/3 AB होना चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या करें, पलट लें तो मेरे पास में क्या हो जाएगा AC अपॉन AB, और ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला गया, 3 कहाँ आ गया नीचे। अब देखिए यहाँ से तो अपने पास AC जो है वो क्या जाएगा AC इक्वल्स टू AB से गुणा हो जाएगा, यानी 1/3 और ये क्या हो जाएगा अपने पास में AB, और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ से अपने पास जो AC है वो क्या आ गया 1/3 AB आ गया, और ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास जो है एक रेखाखंड AB 8.3 सेंटीमीटर का बनाइए, और रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ऐसा ज्ञात कीजिए कि AC बराबर क्या हो 1/3 AB हो। तो C अपने पास ये आ गया था, और AC अपने पास में क्या आ गया 1/3 AB प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपका था
14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 4 कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए और क्या वह प्रतिच्छेद करेगी, कारण सहित उत्तर लिखिए। पहले अपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर क्या करना है, स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। देखो तो आप स्केल की सहायता से क्या करोगे, पहले 3 सेंटीमीटर का प्रकार की सहायता से चाप लोगे और फिर आप क्या करोगे, एक वृत्त बनाओगे। तो यहाँ अपने पास देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ये हो गई और ये अपने पास कोई केंद्र हो गया और इससे अपने को क्या करना है, एक वृत्त बनाना है और ये मेरे पास ये वृत्त बन गया। आप प्रकार से बनाएंगे बिल्कुल सही बनेगा, देखो ठीक है। ये अपने पास क्या बन गया, कोई वृत्त बन गया, थोड़ा सा ही नहीं बना फिर भी। ये अपने पास क्या हो गया, केंद्र हो गया। और क्या कह रहा है कि व्यास के दोनों सिरों पर, तो ये पूरा मिला लीजिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, व्यास और ये आपका क्या है, केंद्र बिंदु। अब क्या करना है, व्यास के दोनों सिरों पर ये आपके 3 सेंटीमीटर हैं और ये भी आपके क्या है 3 सेंटीमीटर, पूरा कितना हो जाएगा अपने पास में 6 सेंटीमीटर। अब दोनों सिरों पर क्या करना, अपने को स्पर्श रेखाओं की क्या करनी है, रचना करनी है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार क्या करेंगे, एक चाप लेंगे और यहां से आप क्या करेंगे, यहाँ काट देंगे। ये मेरे पास हो जाएगा 60 और ये अपने पास क्या हो जाएगा 120, ठीक है। और यहाँ से आप चाप काटेंगे तो ये अपने पास बन गया और इसको मिला लीजिए ना, तो यहाँ से अपने पास एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ मिलेगी थोड़ी, ये अपने पास कुछ स्पर्श रेखा बनेगी, ठीक है। ये यहाँ मिलेगी ना, ध्यान रखना, यहाँ मिलेगी और यहाँ अपने कोई बिंदु दे देंगे इसे P। इसी प्रकार से यहाँ बनाएंगे अपन, तो ये अपने पास हो जाएगा ये 60 और ये अपने पास 120, दोनों से क्या करेंगे, चाप काटेंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा 90 और ये आपका जो है यहाँ से मिलेगी। इसे बोल दीजिए Q, यहाँ से बोल दीजिए AB और ये अपने पास में क्या हो जाएगी CD। कंप्लीट है। ये अपने पास कोई एक 6 सेंटीमीटर व्यास या फिर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या हो गया, वृत्त हो गया। और वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर हमने स्पर्श रेखा बनाई और रचना में आप लिख लेंगे बिल्कुल जैसा हमने काम किया। यहाँ से हमने क्या किया, यह बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, आपका सही बनेगा जब आप वृत्त जो है प्रकार से बनाओगे। मेरे पास प्रकार नहीं है, मैंने आपको बस बेसिकली समझाया कि कैसे हमने करना है, कैसे अपने को करना है। अब क्या कह रहा है, देखो कि क्या वह प्रतिच्छेद करेगी, जो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी। अब अपन देखें तो जो अपने पास दोनों स्पर्श रेखा है, अपने पास स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, AB व CD, 2 स्पर्श रेखा प्राप्त हुई। ये आप लिखेंगे AB व CD 2 स्पर्श रेखा प्राप्त हुई। ये दोनों परस्पर समांतर हैं, परस्पर क्या है, समांतर हैं, जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी, आपस में जो है प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये समांतर इस तरह चली जाएगी, देखो ना इस तरह आपस में क्या है, समांतर चली जाएगी अनंत तक, तो ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी और ये क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 4। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 7 कि किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई 2 त्रिज्याएं OA व OB की रचना करके A व B स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो कोण ATB को मापिए। पहले जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर लीजिए कि O बिंदु अपने पास में है और यहां से अपने को क्या करना है, 2.4 सेंटीमीटर रेखाखंड लेना और इसकी क्या बनानी है, अपने को एक वृत्त बनाना। ये अपने पास त्रिज्या हो गई और इस त्रिज्या को ध्यान में रखते हुए क्या बनाना, अपने को एक वृत्त बनाना है, ठीक है। आप थोड़ा सा बना लेंगे इसे, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, देखो ये अपने पास में हो गया 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई और ये आपका क्या हो गया, O हो गया और इसे मैंने दे दिया A। कंप्लीट है। अब क्या कह रहा है कि लेकर वृत्त बनाइए, इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई 2 त्रिज्याएं, एक अपने पास O है हो गई और दूसरी त्रिज्या अपने पास OB, लेकिन कितने डिग्री का कोण बनाती हुई, 60 डिग्री का। तो यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार क्या करेंगे, चाप काटेंगे और ये अपने पास कितने डिग्री कोण होता है, 60 डिग्री का। यहाँ से इसे मिला लीजिए तो ये अपने पास में क्या हो गया, यहाँ से B हो गई। ये अपने पास A है तो इसे दूर लिख लीजिए और ये अपने पास क्या हो गई B। अब क्या करना है, इन दोनों पर A व B पर क्या बनानी है, अपने को स्पर्श रेखा की रचना करनी है जो परस्पर किस बिंदु पर काटे, T बिंदु पर काटे। तो मैंने आपको स्पर्श रेखा कैसे बना तो बताया था कि यहाँ अपन क्या करेंगे, इस अनुसार चाप काटेंगे। यहाँ अपने पास हो जाएगा 60 का
और ये अपने पास हो जाएगा किसका 120 का। यहाँ से अपन चाप काट लेंगे तो ये अपने पास किसका बन गया 90 का। तो यहाँ से इसको मिला लीजिए तो ये अपने पास बिल्कुल स्पर्श करती हुई जाएगी। तो ये अपने पास बिंदु ए हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए। और ये अपने पास में क्या होगी स्पर्श रेखा हो गई। इसी प्रकार से यहाँ से अपने क्या करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा देखो चाप, यहाँ से अपने पास 60 और ये अपने पास हो गया 120, ये अपने पास हो गया 90। इन दोनों को मिला लीजिए और ये अपने पास में क्या हो गई जो स्पर्श रेखा वो अपने पास बन गई। और किस बिंदु पर कट रही है, देखो ये बिंदु पर बता रखा है इसने कि दोनों स्पर्श रेखा की रचना कीजिए जो परस्पर टी बिंदु पर काटी। ये अपने पास क्या हो गया टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कंप्लीट है। तो जैसा इसने कहा वैसा हमने किया कि 2.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए और इस त्रिज्या ओ हो जाएगी और दूसरी त्रिज्या जो है आप 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ओ भी लीजिए। कंप्लीट है। और दोनों पर ए व बी पर अपने को क्या करना है स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो ये अपने पास स्पर्श रेखा हो गई और जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो बिंदु टी पर क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं। तो अपने पास जो कोण एटीबी है, एटीबी इस कोण का जो मान है अपने को ज्ञात करना है। जैसा मैंने जो प्रोसेस किया उसी प्रोसेस के आधार पर आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन जो है रचना जो आप लिखेंगे। अब जो है अपन पहले वो देखते हैं कि कोण एटीबी जो है उसका मान कितना होगा। इस कोण एटीबी के मान की बात करते हैं तो इस कोण एटीबी का मान कितना होगा देखिए, क्योंकि ये अपने पास क्या बन रहा है चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उन सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ अपन देखिए देखो ये दोनों कोण कैसे सम्मुख कोण एक दूसरे के, यानी हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, या फिर आप लिख देना 180 डिग्री होता है। यानी सम्मुख कोण कौन कौन से हो गए एटीबी, कोण एटीबी प्लस कोण कौन सा अपने पास में एओबी, कोण एओबी इन दोनों का योग कितना होता है अपने पास में 180 होता है। तो कोण एटीबी अपने को ज्ञात करना है और जो आपके पास कोण एओबी है, एओबी ये कितना दे रखा अपने को 60 दे रखा है, तो ये हो गया 60 और इधर सबसे पास में क्या हो गया 180। यहाँ से कोण एटीबी अपने पास में क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, तो यहाँ से कोण एटीबी का जो मान है वो अपने पास आ गया कितना 120 डिग्री। कितना आ गया अपने पास में 120 डिग्री। आगे देखो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2 और 1 अपने पास बच गया, यानी 180 में से जब 60 गया तो अपने पास कितना आएगा 120 डिग्री। और ये अपने पास जो कोण एटीबी वो कितना हो जाएगा यहाँ से 120 डिग्री हो जाएगा। कंप्लीट है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला कोण 120 कैसा आया, तो मैंने बताया कि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। दोनों जो कोण इन दोनों का योग कितना होगा 180 और दोनों का योग 180 कब होगा जब ये 60 है और 60 में मैं कितना जोड़ू कि 180 बन जाए। तो 60 में जब हम 120 जोड़ते तो कितना बनता है अपने पास में 180 बनता है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 10 कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं तथा दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की रचना करो। जैसा क्वेश्चन से कह रहा है उस क्वेश्चन के माध्यम से अपन क्या करेंगे वृत्त जो है वो उनकी रचना करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि दो वृत्त आपके पास में जिनकी त्रिज्या क्या है R1 जो आपके पास में वो कितनी है 3 सेंटीमीटर और दूसरी जो आपके पास में क्या है 4 सेंटीमीटर। मैं केवल चित्र बना दूंगा, रचना आपको करनी है। देखो पहले जो अपने पास दो वृत्त है उनकी त्रिज्या ये दे रखी है अपने को और जिनको केंद्र के जो मध्य की दूरी है, जो दोनों के सेंटर्स जो हैं उनके मध्य की दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। यानी मैं कह सकता हूं कि ये अपने पास कोई केंद्र है और ये वाला केंद्र जो है इससे कितना दूर है, ये अपने पास ए हो गया और ये बी हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर अपने को दे रखी है। कंप्लीट है। अब देखें तो जो आपके पास में R2 जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी जो बड़ा वृत्त बनेगा अपने पास मैं जो है उसको इस साइड बना रहा हूं और छोटा वृत्त बनेगा अपने पास इस साइड बनाएंगे। तो यहाँ अपने पास R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी अपने को क्या करना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है एक वृत्त बनाना है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर मापेंगे और यहाँ से अपन क्या करेंगे एक वृत्त का निर्माण करेंगे या फिर वृत्त को बनाएंगे। तो ये अपने पास बन जाएगा वृत्त जो है वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा अपने पास में, ये लगभग सेम बनेगा ना, ध्यान रखना थोड़ा। ये अपने पास सेंटर है और ये अपने पास में क्या हो जाएगा सेंटर बिंदु ए है, ठीक है। और ये आपके पास में ओके कंप्लीट है। ये अपने पास कितने सेंटीमीटर का बन गया 4 सेंटीमीटर का अपने पास में एक वृत्त बन गया। इसी प्रकार से ये अपने पास कितना 3 सेंटीमीटर का, यानी इससे कुछ छोटा बनेगा
और ये मैंने बना लिया कोई अपने पास 3 सेंटीमीटर का वृत्त, ये इससे कुछ छोटा बन गया, थोड़ा सा बना लेना आप। कंप्लीट है। ये अपने पास कितने सेंटीमीटर का बन गया, 3 सेंटीमीटर का अपने पास में क्या बन गया, वृत्त बन गया। जैसा कि इसने कहा था कि ये अपने पास 4 सेंटीमीटर का है और ये अपने पास में कितने सेंटीमीटर का हो गया, 3 सेंटीमीटर का हो गया। कंप्लीट है। अब देखिए अपन, तो यहाँ देखना ध्यान से कि ये अपने पास बड़ा वृत्त है और ये अपने पास कितना, इन दोनों के वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर देखें तो वो अपने पास कितना है, यानी 4 में से 3 घटाऊं तो मुझे कितना मिलेगा, 1 सेंटीमीटर। यानी बड़े वाले वृत्त के अंदर अपन क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त और बनाएंगे बड़े वाले वृत्त के अंदर। यानी यहाँ से अपन क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त जो है वो एक और बनाएंगे। तो यहाँ से अपने पास एक वृत्त बन गया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। कंप्लीट है। और इसे आप इसे मिला लीजिए। कंप्लीट है, मिला लिया मैंने। और यहाँ अपने पास कोई बिंदु है और इस बिंदु को क्या करना है, बी का जो सेंटर है अपने पास, इस सेंटर से क्या करना है, अपने को मिलाना है। मिल गया। तो ये अपने पास कोई बिंदु है, यहाँ फिर बिंदु ले लीजिएगा आप कोई भी। तो ये अपने पास ए बी हो गया और यहाँ कोई बिंदु ले ले अपन सी। ठीक है, इसे मिला लिया। अब क्या कह रहा है कि अपने को जो है दो स्पर्श रेखाएं जो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं उनकी क्या करनी है, रचना करनी है। रचना करने से पहले अपन क्या करें, देखना ध्यान से कि ये अपने पास एक रेखाखंड है और रेखाखंड का समद्विभाजन किस प्रकार करते, देखो रेखाखंड का जो समद्विभाजन है हम क्या करेंगे, तो जो अपने पास 8 सेंटीमीटर का जो ये एक रेखाखंड है इसमें क्या करेंगे, जो अपन प्रकार से यहाँ से इसके आधे से ज्यादा अपन क्या लेंगे, यहाँ से चाप लेंगे। आधे से ज्यादा की बात कर रहा हूँ, यानी 4 से अपने कुछ ज्यादा ही लेना है और यहाँ से अपन लेंगे 4 से अपन ज्यादा लेंगे। और लेने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे ना, यहाँ से ज्यादा ले रहा हूं मैं, यानी ये अपने पास ज्यादा हो जाएगा लगभग इतना। इतना प्रकार को खोलिए और यहाँ से क्या करिए, इस बिंदु पर रखकर यहाँ चाप काटिए और इस बिंदु पर रखकर यहाँ चाप काटिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ रख के चाप काटिएगा और यहाँ रख के क्या करेंगे, चाप काटेंगे। तो क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से अपने पास में, जब आप यहाँ रख के आधे से ज्यादा की बात कर रहा हूँ तो यहाँ चाप काटोगे, एक यहाँ से कट जाएगा इधर से। इसी प्रकार से एक यहाँ से काटोगे तो यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से रखना, यहाँ प्रकार की नोक रखनी है। इसी प्रकार से प्रकार की नोक को आप यहाँ रखोगे तो यहाँ कट जाएगा और यहाँ रखोगे तो ये अपने पास में यहाँ से यह कट गया। और इसको क्या करना, आपने को मिला लेना है। कंप्लीट है, ये आपके पास मिल गया। और यहाँ जो अपने पास में है ये अपने पास में क्या हो गया, एक सेंटर बिंदु हो गया, सी हो गया। क्या हो गया अपने पास में, सेंटर बिंदु क्या हो गया अपने पास में, बिल्कुल सी बन गया। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ से इससे बिंदु को मद्देनजर रखते हुए क्या करेंगे, एक वृत्त नया बनाएंगे। ये जो सी है यहाँ से जो आपका ये है, ये आप बिल्कुल से बना देना कि यहाँ से इस बिंदु से ये आपका समान दूरी पर है और ये भी आपके पास में क्या समान दूरी पे। आप जब प्रकार और स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ये दोनों क्या है, समान दूरी पर हैं, यानी ये अपने पास त्रिज्या होगी और ये भी अपने पास क्या होगी, त्रिज्या। इन दोनों त्रिज्याओं से आपको क्या करना है कि वृत्त का जो है वो निर्माण करना है। तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से अपने पास एक वृत्त नया बनाना है तो ये अपने पास बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। और आप उससे कैसे बना सकते हो, डैश डैश करके बना सकते हो। तो ये अपने पास क्या बन गया, एक कंप्लीट वृत्त बन गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, दो जो उभयनिष्ठ हैं अनुस्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। अब देखो थोड़ा इसे ऊपर बढ़ाएं अपन, ये अपने पास में तो बिल्कुल ये यहाँ पर अपना हो जाएगा। कंप्लीट है, ये कहाँ हो गया अपने पास, यहाँ हो गया। और यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से इसको नीचे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन यहाँ पर अपने पास जो है 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, यहाँ अपने पास में 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है, तो अपन यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और आप जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण जो कैसे बनाते हैं, आप इच्छा अनुसार क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे। कंप्लीट है, यहाँ से क्या करोगे 60 का और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा 120 का, दोनों को मिला लोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास 90 है और ये अपने पास में क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कंप्लीट है, ये आपके पास कोण कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 90 और ये अपने पास में कितना है 90। अब आपका क्या करो, इन दोनों को मिला लो। ये जो अपने पास है यहाँ पर कोई बिंदु दे दो इनको, इसको बोल दे P और इससे अपने पास क्या हो जाएगा Q। इन दोनों को जब मिलाएंगे अपन तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो ये अपने पास में क्या बन गई, एक स्पर्श रेखा बन गई। देखो PQ अपने पास में क्या बन गई, स्पर्श रेखा। इसी प्रकार से जब अपन इसको बढ़ाएंगे देखो तो ये अपने पास इस प्रकार बढ़ रही है। और आप क्या करोगे, पुनः इसी प्रकार से क्या करोगे, यहाँ जो अपने पास में है 90 डिग्री का कोण बनाओगे, यहाँ पर अपने क्या करेंगे 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो ये अपने पास कुछ इस प्रकार यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ अपने पास जो बिंदु, इन बिंदुओं को नाम दे देंगे। यहाँ पर अपन
यहाँ अपने पास पी क्यू हो गया, ये सी हो गया, तो इसे आप डी दे दीजिए और इसे क्या दे दीजिए ई, और इन दोनों को मिला लीजिए, ये मिला लिया। आप बिल्कुल से मिला लेना थोड़ा इनको, ये थोड़ा ऐसा गलत बन गया। कंप्लीट है। तो ये अपने पास स्पर्श रेखा है वो कितनी बन गई, दो बन गई, पी क्यू, और ये अपने पास में कौन सी हो गई, डी, क्या हो गई, दो स्पर्श रेखा। वापस समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, जिनके केंद्रों के मध्य दूरी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी, यानी ये अपने पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं कितनी खींची जा सकती है, तो दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की क्या करनी है, रचना करनी है, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी आपको क्या करना, 90 डिग्री का कोण बनाना है, और इनको जब मिलाएंगे तो ये अपने पास स्पर्श रेखा ये है, और ये अपने पास कौन सी है, दूसरी स्पर्श रेखा है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 11 कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1.7 सेंटीमीटर व 2.8 सेंटीमीटर की हैं कि एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, जबकि दोनों के केंद्र जो हैं वो परस्पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ देखिए, देखो दोनों के केंद्र, यानी यहाँ जो आपके पास वृत्त होगा, इस वृत्त का केंद्र, और जो दूसरा अपने पास वृत्त होगा उसका केंद्र है, दोनों के दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जैसा क्वेश्चन कहता है, उस क्वेश्चन के माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों के ये केंद्र मान लिया C1 है, और ये अपने पास में क्या है, C2 है। कंप्लीट है। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं कितनी है, क्रमशः 1.7 सेंटीमीटर, एक अपने पास 1.7 सेंटीमीटर है, वो दूसरे अपने पास में क्या है, 2.8 सेंटीमीटर। तो इस C1 से अपन क्या करेंगे, 1.7 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे, छोटा वाला वृत्त इधर बनाएंगे, और जो 2.8 सेंटीमीटर यानी बड़ी त्रिज्या वाला जो अपने पास वृत्त बनाएंगे वो इधर बना लेंगे। तो अपने पास 1.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो अपने पास वृत्त बनेगा वो लगभग अपने पास यहां से कुछ इस प्रकार का बन जाएगी। ये अपने पास जो बराबर होगा, ध्यान रखना, ये अपने पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, और इसे मैंने क्या नाम दे दिया, C1, और ये अपने पास कितनी हो गई, 1.7 सेमी। ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास दूसरा वाला जो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर का, यानी इससे थोड़ा बड़ा होगा, यानी यहाँ अपन ले देंगे 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे, और यहाँ से अपने क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे। तो ये अपने पास कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, थोड़ा सा बना लेना यहाँ से आप। कंप्लीट है। ये मेरे पास क्या हो गया, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बन गया, अपने पास एक वृत्त बन गया। कंप्लीट है। तो जैसा इसने कहा कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 1.7 सेंटीमीटर, ये वाला वृत्त बन गया, और 2.8 सेंटीमीटर वाला बन गया। एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, जबकि दोनों के केंद्र जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो इन दोनों की जो त्रिज्या है अपने पास, इन दोनों को जोड़े, यानी 1.7 और 2.8, तो अपने पास कितना प्राप्त होगा, देखो 4.5 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हुआ, 4, यानी अपने पास 4.5 प्राप्त हुआ। ये अपने पास एक त्रिज्या बनी, और इस नई त्रिज्या का अपने को क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, जिसका केंद्र क्या होगा, अपने पास में C1 होगा। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, कि 4.5 जो अपने पास सेंटीमीटर की त्रिज्या है, उसका अपन क्या करेंगे, एक नया वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ से अपन बना रहे, देखो यहां से अपने को बनाना है, तो अपने पास क्या बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, देखना ध्यान से। यहां से अपन बना रहे हैं, यानी ये अपने पास हो जाएगा कुछ इस प्रकार का 4.5 से, तो यहां से लगभग बनेगा अपने पास एक वृत्त, आप बिल्कुल से बनाएगा। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, ये टोटल अपने पास में हो गया 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बन गया, अपने पास में यहां से यहां तक एक वृत्त बन गया। ओके, अब अपन देखें तो यहां से अपन क्या कर रहे हैं, एक इसकी एक स्पर्श रेखा कहां से, यहां से C2, और जो अपने पास है इसको हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, देखना ध्यान से, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो मिलाने के बाद में अपने पास क्या बनेगा, देखो ये यहाँ पर अपने पास क्या हो रही है, टच हो रही है। कंप्लीट है। तो इससे कोई बिंदु दे दीजिएगा आप। ये अपने पास C1 हो गया, ये C2 हो गया, इससे मैं कोई बिंदु दे रहा हूँ, क्या अपने पास में B है। ठीक है। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, जो अपने पास C1 है इसे मिला लेंगे, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, देखो कंप्लीट। ये अपने पास क्या बन गया, C1 बन गया, C1, और इसे मैंने किससे मिला लिया, B से मिला लिया। अब देखना ध्यान से,
कि ये अपने पास क्या होगी C2B, और ये मेरे पास C1 C2, और ये अपने पास में क्या हो गया C1B। अब देखो कि अपने को क्या बनानी है, एक तिर्यक स्पर्शरेखा बनानी है। क्या बनानी है, तिरछी जो अपने पास एक स्पर्शरेखा बनानी है। देखो जो जितनी दूरी है अपने पास ये होगी, जितनी दूरी अपने पास ये है, इसी दूरी का अपन चाप लेंगे, यहाँ से स्केल से माप लेंगे और यहाँ रखेंगे इस बिंदु के केंद्र पर। और जो अपने पास दूसरा वाला वृत्त था 2.8 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। तो ये अपने पास चाप है, यहाँ से मैं काट रहा हूँ, तो ये जो मेरा चाप है ये यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। ये इसकी माप के बराबर, यहाँ से आप क्या करोगे, स्केल से प्रकार की सहायता से माप भर के यहाँ से क्या काटोगे, एक चाप। और यहाँ जो कटान बिंदु है, इस बिंदु को मैं कोई नाम दे रहा हूँ, क्या है, सी है अपने पास में। ओके, अब आप क्या करोगे, इस बिंदु को भी कोई नाम दे दीजिए। जैसे इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ए बी, ए हो गया अपने पास, बी हो गया, और ये अपने पास सी हो गया। अब आप क्या करें, इस बिंदु को इस बिंदु से क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। तो ये अपने पास क्या बन जाएगी, एक तिर्यक स्पर्शरेखा बन जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मिला रहा हूँ, तो अपने पास क्या बनेगा, देखना। इनको जब अपन आपस में मिलाएंगे तो ये अपने पास में क्या बन गई, एक तिर्यक स्पर्शरेखा बन गई। कंप्लीट है। तो ये अपने पास बन गई एक तिर्यक स्पर्शरेखा। जैसा क्वेश्चन में कहा गया, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम कर रहे हैं कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 1.7 सेंटीमीटर व 2.8 सेंटीमीटर की है, कि एक ही उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। ये अपने पास क्या हो गई, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शरेखा, जबकि दोनों के केंद्र जो है आपस में कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये आपके पास कितनी होगी, टोटल 6 सेंटीमीटर होगी। और जो रचना है वो आप स्वयं ही लिख लेंगे। तो ये आपके पास जो 14.1 है उसके क्वेश्चंस जो है वो एंड होते हैं। और अब अपने पास में है 14.2 के क्वेश्चन। अब अपने पास में 14.2 का क्वेश्चन 2 कि 4.6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। क्या इसके परिकेंद्र व अंतः केंद्र संपाती है, क्यों, कारण बताइए। समझिएगा ध्यान से कि जब कभी भी आपको अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है तो हम क्या करते हैं, कोणों का समद्विभाजन करते हैं। और जब कभी भी आपको परिगत वृत्त की रचना करें तो हम क्या करते हैं, भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। तो पहले अपन क्या कह रहा है कि 4.6 सेंटीमीटर वाले ये समबाहु त्रिभुज, तो पहले अपन क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये अपने पास समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है, कितनी देर की है, 4.6 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। समझना ध्यान से कि ये अपने पास कोई भुजा होगी और इसे मैंने कोई नाम दे दिया ए, और ये अपने पास में क्या होगी, बी। अब देखो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। तो इसी स्केल की सहायता से आप क्या करोगे, 4.6 सेंटीमीटर का चाप लोगे और ये या बिंदु ए को केंद्र मान के यहाँ रखोगे, तो ये अपने पास कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर रखोगे तो यहाँ अपने पास चाप कट जाएगा। और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सी। तो इन्हें आप क्या कर लेंगे, मिला लेंगे आपस में। ये अपने पास में हो गया, सी से मिला लिया, और ये किससे मिला लिया हमने, बी से। बिल्कुल आपका सही बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये 4.6 है तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगी, 4.6, और ये भी अपने पास में क्या हो जाएगी, 4.6 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, ये अपने पास 4.6 सेंटीमीटर होगी, ये भी अपने पास में कितनी हो गई, 4.6 सेंटीमीटर होगी। मैंने बताया था कि अंतर्गत जब वृत्त की रचना करेंगे तो अपन क्या करेंगे, कोणों का समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, कोणों का समद्विभाजन। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो इच्छा अनुसार एक चाप लोगे और यहाँ से ये क्या करोगे, काटोगे। इसी चाप को यहाँ रखोगे और इच्छा अनुसार क्या करोगे, यहाँ से काटोगे। एक बार यहाँ रखना है, इसे मैंने काट लिया यहाँ पर, और एक बार यहाँ रखना है, इसे काट लिया। एक बार यहाँ रखना है, इसे काट लिया, और एक बार यहाँ रखना है, इससे काट लिया। कंप्लीट है। एक बार यहाँ काट लिया मैंने, एक बार आपस में क्या किया मैंने, यहाँ से काट लिया। कंप्लीट है। अब देखो यहाँ से कि जब मैंने इसको यहाँ से काटा और इसको यहाँ से काट लिया, तो ये जो अपने पास इनको आपस में मिलाए अपन, तो अपने पास कहाँ बन रहे, देखो इसको मैंने मिलाया इससे, और ये दोनों जहां कहीं भी मिल रहे हैं, ये दोनों जहां कहीं भी मिल रहे हैं, ये अपने पास में कोई बिंदु हो गया ओ। कंप्लीट है। अब आप क्या करेंगे, यहां से ये जो अपने पास है इसी चाप को क्या करोगे, यहां से ये वाला हो गया और यहां से अपने पास ये हो गया। तो यहां से आप क्या करोगे, एक चाप जो है वो काटोगे यहां से, तो ये अपने पास जो है एक चाप कट जाएगा। ये अपने पास क्या कट जाएगा, यहाँ से एक चाप कट जाएगा, और यहाँ अपने पास में कोई बिंदु हो जाएगा। कंप्लीट है। और इसे आप क्या करोगे, मिला लोगे। ये अपने पास हो गया। कंप्लीट है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखना ध्यान से, ये अपने पास हो गया, इसे कोई बिंदु दे दीजिए, ए बी सी अपने पास हो गया, ये ओ हो गया, इसे कोई पी बिंदु दे दीजिए। अब यहाँ से क्या करना है कि जितना ये आपके पास है,
जितना इसको मापिए और इसको मापने के बाद आप क्या करें, इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त की रचना करेंगे। ये जितना है ये अपने आप क्या करोगे, प्रकार की सहायता से माप कर जितना है उसका एक वृत्त बनाओगे, यानी ये अपने पास एक त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की। तो इसके अनुसार आप क्या करोगे, वृत्त बनाओगे तो क्या बनेगा अपने पास, देखना सब यहाँ से अपना वृत्त बनाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो अपने पास एक वृत्त बन जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल अंदर बन रहा ना, ध्यान रखना, ये अपने पास अंतर्गत वृत्त बन गया, कंप्लीट है। और इसी अंतर्गत वृत्त की अपने को क्या करनी थी, एक रचना करनी थी, कंप्लीट है। ये अपने पास एक अंतर्गत वृत्त बन गया। क्या कह रहा है कि क्या इसके परिकेंद्र व अंतःकेंद्र संपाती होते हैं। हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके अंतःकेंद्र, परिकेंद्र व लंब केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं। तो यहाँ पर भी अपने पास परिकेंद्र व अंतःकेंद्र आपस में क्या होंगे, संपाती होंगे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास है क्वेश्चन 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित होना चाहिए कि पुष्टि रचना के द्वारा कीजिए, साथ ही इसके परिगत वृत्त की रचना कीजिए। जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन के माध्यम से अपने पास भुजाओं की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो पहले अपन क्या करेंगे, इन भुजाओं का उपयोग करते हैं, भुजाओं की लंबाई का उपयोग करते हुए एक त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज बनाने के बाद में क्या पूछ रहा है कि परिकेंद्र कहाँ स्थित होगा, यदि इनके जो अपने पास है साथ ही इसके अपने पास जो परिगत वृत्त की रचना करनी है। और मैंने आपको बताया था कि परिगत वृत्त की रचना कब होती है, जब भुजाओं का क्या होगा, समद्विभाजन होगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, जो अपने पास त्रिभुज है वो बना लेते हैं। देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 7 सेंटीमीटर, तो ये मैं ले रहा हूँ 7 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी वाली भुजा अपने पास होगी। ओके, आगे अपने पास जो है ये, इसे मैंने नाम दे दिया ए, और ये अपने पास में क्या होगी, बी। अब अपने पास में क्या है, 5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ए से 5 सेंटीमीटर यहाँ क्या काटेंगे, चाप काटेंगे स्केल और प्रकार की सहायता से। तो आप यहाँ से स्केल रखोगे और 5 सेंटीमीटर का यहाँ से क्या करोगे, मापोगे और यहाँ से क्या कर लोगे, एक चाप काट लोगे। तो ये मेरे पास हो गया 5 सेंटीमीटर का, यहाँ काट लिया। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, बीच से 4.5 सेंटीमीटर काटोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का, यहाँ रख के काटोगे। इनको मिला लीजिए तो ये अपने पास हो गया सी, और ये अपने पास ए है और ये बी है, और ये अपने पास कितना हो गया 5 सेंटीमीटर का, और ये अपने पास कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। अब देखो ध्यान से कि मैंने बताया था कि परिगत वृत्त की जब कभी भी रचना करते हैं तो अपन क्या करते हैं, भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। कंप्लीट है। तो भुजाओं का समद्विभाजन कैसे करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, बीसी और एसी दोनों को क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो समद्विभाजन के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी अपने पास भुजा है यहाँ से अपन क्या करते हैं, मापते हैं और आधे से ज्यादा मापते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, चाप काटते हैं। एक बार यहाँ से काटेंगे, एक बार यहाँ से काटेंगे, एक बार यहाँ से अंदर काटेंगे और एक बार यहाँ से काटेंगे। कंप्लीट है। देखिएगा ध्यान से, इस पर रख रहा हूं मैं, आधे से ज्यादा खोलना, इस भुजा की लंबाई के आधे से ज्यादा खोलना, और एक चाप अपने पास कट रहा है मान लिया यहाँ पर, और एक बार यहाँ से काटा मैंने, यहाँ पर कट गया, एक बार यहाँ से काटा तो ये यहाँ पर कट गया, और एक बार यहाँ से काटा तो अपने पास क्या हो गया, यहाँ पर कट गया। कंप्लीट है। आगे अपन देखिए, इसी प्रकार से भुजा एसी का समद्विभाजन करते हैं। तो ये अपने पास एक बार आधे से ज्यादा खोल लो, एक बार अपने क्या करेंगे, यहाँ काट रहे हैं, ये कट गया, और एक बार यहाँ हो गया अपने पास में। इसी प्रकार से यहाँ पर काटा मैंने, एक बार ये हो गया और एक बार अपने पास में ये हो गया। कंप्लीट है। अब इनको मिला लीजिए आपस में, जैसे मैंने ये मैं मिला रहा हूं इसे। ओके, इसी प्रकार से इसको मिला लीजिए, ये अपने पास हो गया। ठीक है। और ये अपने पास कोई बिंदु हो गया। कंप्लीट। इससे कोई नाम दे दीजिए आप पी, इससे कोई नाम दे दिया, अपने पास क्या हो गया पी, और ये अपने पास क्या हो गया, समद्विभाजन हो गया। कंप्लीट है। भुजाओं का समद्विभाजन हो गया, दोनों को मैंने क्या कर लिया, आपस में मिला लिया। और जहां पर दोनों भुजाएं दोनों जो हमने समद्विभाजन किया, जो रेखाएं हैं दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करती है, अपने पास क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, यानी परिकेंद्र हो गया। कंप्लीट है। अब आप क्या करोगे, जो अपने पास पी और ए सी है, इन दोनों बिंदुओं की जो यहाँ से है लंबाई वो है, स्केल रखोगे आप और यहाँ से जांच करोगे ये लंबाई कितनी है। इसी लंबाई के साथ में, यानी इसी माप के साथ आप क्या करोगे, इसी माप के साथ यहाँ रख के आप क्या करोगे, जो अपने पास वृत्त है इस वृत्त की आप क्या करोगे, रचना करोगे। यहाँ रख कर इसको मापने के बाद में अपने पास एक वृत्त बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, देखना ध्यान से। ये अपने पास एक वृत्त बन जाएगा इस प्रकार से, परिगत वृत्त जो है अपने पास एक कंप्लीट है। ये अपने पास क्या बन गया, एक परिगत वृत्त बन गया। कंप्लीट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये अपने पास 7 सेंटीमीटर हो गया।
ये अपने पास 5 सेंटीमीटर और ये अपने पास में क्या हो गया 4.5 सेंटीमीटर। भुजाओं वाले त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित होना चाहिए? परिकेंद्र कहाँ स्थित है? त्रिभुज के बाहर स्थित है। परिकेंद्र जो त्रिभुज के बाहर स्थित है, लिख देना आप। होना चाहिए कि पुष्टि रचना के द्वारा कीजिए, साथ ही इसके परिगत वृत्त की रचना कर लीजिए। और ये हमने क्या कर लिया, इसके परिगत वृत्त की रचना कर ली, कंप्लीट है। तो ये जो आपका चैप्टर 14 है वो कंप्लीट होता है। इसके लगभग जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको करवाए। बहुत सारे ये कॉल आ रहे कि सर जो आपका सिलेबस है वो पूरा होगा ही नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अभी भी जो हमने 14.1 किए थे उसमें जो क्वेश्चन थे लगभग 4 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें लाइट नहीं आ रही थी, फिर भी आपको करवाए जा रहे थे कि ताकि जो आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा हो जाए। आप निश्चित रहिए कि जो आपका सिलेबस है बिल्कुल सोशल साइंस हो या फिर मैथ्स हो उसमें बिल्कुल कंप्लीट आपके एग्जाम के पहले ही हो जाएगा। तो ये अपने पास चैप्टर 14 यही क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे चैप्टर 15। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।